गिरजा मैया के साथ जनाने बन रहे हैं। अरे चल दिए त्रिपुरारी बन के ब्रजनारी, हाय रे अरे सरसारी को सरका उंगलियों को गिरजा मैया सजा रही है। गजरा अलग है, कजरा अलग है, पायल अलग है। भोले बाबा नारी बना दिए है, अर्धनारेश्वर नाम दे दिया है। और भगवान जब वृंदावन के लिए जा रहे हैं, भोले बाबा चले हैं तो गिरजा बोली, महाराज एक नचैया और एक गवैया, इनकी कोई पता ना है पत्ती जे कब स्टार्ट है जाए। हाँ, तो मेरी आपसे एक ही विनती है कि जब वो बांसुरी वाला बांसुरी बजाए, वो कितना भी तुम्हें उकसाए, तुम नाचना नहीं। क्यों? कि तुम पे नाचना नहीं आता है। भोले बाबा एक नाच मारते हैं जिसे कहते हैं तांडव। और तांडव ऐसा नाच होता है कि उस नाचने वाले के आसपास तक दूर दूर तक कोई नहीं होता है। गिरजा बोली ठीक है चलो, लेकिन महाराज लाज का ध्यान रखना। भोले बोले लाज क्या होती है? बोले घूंघट। अगर घूंघट कैसे भी उड़ गया तो वहां में अपना मुंह नहीं दिखा पाओगे। अच्छा हाँ, भोले बाबा आगे चले हैं। मावस की रात है,
भगवान कृष्ण मुरली बजा रहे हैं, गोपियां आ रही हैं, तब तक गिरजा मैया पदार्पण करती हैं, साथ में भोले बाबा हैं। मेरे भैया स्त्रियों ने गिरजा को रोक लिया, एक बात कही, बहन ये तुम्हारे साथ ये नई गोपी कौन आई है? क्योंकि गोपियां चिढ़ती हैं कि गोपियां बढ़नी नहीं चाहिए, कृष्ण का प्रेम हमसे घट न जाए। तो पार्वती बोली गोपियां नई, ये नई नहीं है, इसे मैं अपने साथ लाई हूं, ये तो बहुत बहुत प्यारी प्यारी सी मेरी बहू है। तेरी बहू है? हाँ। तेरी बहू हमारे समझ में नहीं आई, तेरे बड़े लड़के का नाम कार्तिक है, दूसरे का गणेश है। हाँ, तो कौन से की शादी है गई? तो देखो जब झूठ बोलो जावे ना, तो झूठ बोलने वाले की कभी कभी अचानक जवान लड़खड़ा जाती है। गिरजा मैया ये कहना भूल गई कि ये बड़े वाले की बहू है। ये कहने लगी ये तो गणपति की अरे बहोरिया मान ले सखी, ये तो छोटे लाला की शादी है। बोली बड़े बाबू छेके दो, सोई गिरजा चुप। देखो भैया झूठ बोलो तो खूब बोलो, पकड़े न जाओ। अगर गिरजा मैया की तरह बोलोगे तो पकड़े जाओगे। बोले समझ में नहीं आई, तेरा लाला 1.5 फुट को और जे बहू 7 फुट की, कुछ कहानी गड़बड़ है क्या? वो गड़बड़ कुछ नहीं है, वो बड़ी बहू बड़े भाग्य है। तुझे मालूम नहीं है शंकर जी ने बात बात में तिरवाता जब हारे, जाके बाप ने मेरे छोरा पे हरे जबरन डेरा डारे, दे है गणपति की बोरिया मान ले गणेश की। बोले तो बहू को ने मुंह दिखवाए दे, और नहीं 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 नहीं, नहीं। मेरे भैया गिरजा मैया ने जब ये कही कि मुंह नहीं दिखवाऊंगी, अगर बहू का मुंह देखना है तो कैलाश पर्वत पे आना। और जो मोह की बात आई सो भोले बाबा ने घूंघट ने जल्दी और सरकाए लो। सोई गोपियां समझ गई कछु गड़बड़ है, क्योंकि चोर बस में जब ये कहते न है कि किसी की जेब न कट जाए, तो जाकी जेब में पैसा होता है वो सबसे पहले पैसा देखे। सोई चोरन ने मालूम बच जाते हैं कि जाकी जेब में पैसा है। जब मोह की बात आई सो भोले बाबा ने 2 बिलान घूंघट और सरकाए लो। सोई गोपियां समझ गई कि मोह दिखाने में कोई गड़बड़ है। बोले ये इसकी बहू नहीं है, कोई नहीं है, मोह नहीं दिखाएगी। गिरजा मैया कौनी मार के कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो, कदम के पेड़ के पास जाओ ना। और जो कदम के पेड़ के पास शंकर जी बैठे तो वहां का तो नजारा ही कुछ और था। अरे कदम के पेड़ पे अरे बैठो बनवारी,
सबसे बच जाऊंगा लेकिन तुम तो पहचान लोगे। तो गणेश जी की पत्नी बन के आए हैं। तो कृष्ण कहते महाराज मोते ना है, तुम राधाऊ से नहीं बच पाए। तो घूंघट में से शंकर जी कह रहे हैं तुमने पहचान लो। कन्हैया जी कहते हैं बहुत दूर से ही पहचान ले, तुम्हारे घरे झगड़ो हैरो तभी ते खबर आ गई है, तुम आए हो तभी तो स्पेशल महाराज होगा आज। और सुनो, आज तक कोई पुरुष मेरे अलावा यहाँ आया नहीं है, लेकिन तुम आए हो। तो शंकर जी कहते हैं देखो मैं आया हूं तो कागो मालिम ने पर ही मेरे अलावा तुम्हारे अलावा। बोले मालिम तो सबने पच जाई, तुम आदत से मजबूर हो। शंकर जी से कन्हैया जी कह रहे मालिम तो सबे पच जाई। तो शंकर जी बोले मेरे दम में जब तक दम रहेगी महाराज तुम्हारे अलावा कागो न मालिम हुई। बोले देख लियो। हाँ देख ली। बोले चैलेंज दे रहे हो तुम? बोले हाँ देख ले जाओ। बोले तुम ही मुझसे कहते हो कि तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी नजरिया, और टेढ़ो आदमी कोई सूदो काम करता नहीं है। सो भगवान शंकर बोले पागल है गए हो, मुझे शंकर जी कहते हैं तुमने जो गांव की गोपियां मोह ली हैं, सो तुम अपने आप को बड़ा तीरंदाज समझ रहे हो, मोह नचा के दिखाओ। तो कन्हैया जी कहते हैं महाराज तुम नाचोगे तो पूरी दुनिया मालूम पड़ जाई कि तुम्हारा नाच कैसे हो, तुम हो को तुम पे नाचना भी नहीं आता है। तो शंकर जी बोले नाच आए चाहे ना आए महाराज, लेकिन नाचता मैं जरूर हूं, लेकिन मैं यहाँ नहीं नाचूंगा। शंकर भगवान बोले मैं कोई वृंदावन की गोपी थोड़े ही हूं जो तुम पर मोहित हो जाऊं। अरे कारे कारे मोह सखिया मोह लई रे करिया करिया मोह सखिया मोह लई रे तीनों जादू सो डारे। गोपियां पागल हैं, अपने अपने पति छोड़ के महाराज तुम्हारे संग ठुमका लगाए रही हैं। तो शंकर जी से कन्हैया बोले जे गोपियां साधारण गोपियां नहीं है, ये वही गोपियां हैं जो राम के अवतार में मिली थी मुझे। मैंने इनसे वादा किया है कि सबके मन की होगी, ये साधारण गोपी नहीं है। अच्छा हाँ। अरे तीनों जादू नारे नारे घर द्वार भूल गए हो, अरे मत के संग छोड़ श्याम के संग नाच रही रे। अब घूमे श्याम समरिया, अब हाथ में हाथ डार की बजावे, ताना मधुर बसुरिया भगवान को और गोपियों को शिक्षा देने लगे शंकर जी। तो कन्हैया बोले महाराज तुम काय को भाई ख्वारी करवावे डोल ले हो। आदि शक्ति माता भवानी आई है पास में, गिरजा माँ बोली है ठाकुर जी तुम इनकी बातन में मत आइयो, तुम कोई ऐसी लीला मत कर देना जिससे ना मेरी नाक कट जाए। देखो अपो वजूद हो तो है। तुलसीदास कहते हैं लवड़ बिना बहु व्यंजन फीके, नमक के बिना भोजन अच्छा नहीं लगता है, चाहे कितना भी अच्छा आप घी लगा देना।
ऐसे ही स्त्री का भी कहीं न कहीं वजूद होता है। अगर महिला अपनी सहेलियों में बैठी होती है तो वहां उसकी इज्जत होती है। पुरुष अगर पुरुषों में बैठा होता है तो वहां उसकी इज्जत होती है। पार्वती महिलाओं में रहती हैं तो पार्वती की एक अलग इमेज है, वहां सब सम्मान से देखती हैं। तो पार्वती ने कन्हैया के हाथ जोड़े एक बात कही, महाराज तुम ऐसो मत करियो, मजाक मजाक में मेरी इज्जत को नाश कर दो। अच्छा हाँ ठीक है, देखो हम तो मुरली बजाएंगे, अब तुम्हें पे पति पे भरोसा होए तो रोक लियो, हम तो वही करेंगे जो रोज करते हैं। बोले हाँ। गोपियां महाराज में नृत्य कर रही हैं, जितने भगवान हैं उतनी गोपी हैं। प्रत्येक गोपी को घमंड हो गया कि भगवान मुझसे प्रेम करते हैं, तो भगवान ने गोपियों का घमंड दूर करने के लिए अंतर ध्यान हो गए। गोपियां विरह में रोने लगी हैं। आवाज लगाती हैं श्याम सुंदर, कि समरिया न जाना जीना लगे। ललिता शीला चंदा चकोरी भगवान को खोजती हैं, महाराज में रोती है। अरे मौसम है सुहाना, हरे दिल ना लगे, कन्हैया नहीं जाना जीना लगे। नहीं जाना जीना लगे, सावनी जीना लगे। गोपियां रोती रही, भगवान से शंकर जी प्रार्थना करते हैं, इतना रुलाना अच्छी बात नहीं है महाराज, आ जाइए, तुम कहाँ हो, दर्शन दो। गोपियां आती हैं, भगवान सामने नजर आते हैं तो मुरली बजाते हुए कृष्ण